मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर माह एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने जनवरी से अब तक में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं में बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में रीवा जिले में बनेंगे 75 अमृत तालाब। रीवा जिले की सभी लंबित सिंचाई परियोजनाएं शीघ्र होंगी पूरी। अब हवाई पट्टी नहीं, रीवा में बनेगा विकसित हवाई अड्डा। राजनिवास में बेटी के साथ दुराचार करने वाले के घर को कर दें जमींदोज। गरीबों को सितंबर तक जारी रहेगी निःशुल्क अनाज की सुविधा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। आजीविका मिशन की बहनें भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इनकी आमदनी हर महीने 10,000 रुपये के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वरोजगार के साथ साथ हम हर वर्ष 1 लाख व्यक्तियों को शासकीय सेवा का अवसर देंगे। पुलिस की भर्ती में अब 50% अंक केवल फिजिकल के होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अधिक अवसर मिले। मुख्यमंत्री रीवा के एसएफ मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस सम्मेलन में उक्ताश्रय के विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की सभी लंबित परियोजनाएं शीघ्र शुरू होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा की हवाई पट्टी विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने राशि मंजूर की है। राज्य सरकार अब इस हवाई पट्टी को विकसित हवाई अड्डा बनाएगी। वहीं हवाई सेवा शुरू होने से रीवा ही नहीं पूरे विंध्य में निवेश बढ़ेगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा राजनिवास में बेटी के साथ दुराचार करने वालों के घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के गुंडों को कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाणसागर बांध पूरा होने के बाद विंध्य ने सिंचाई सुविधा मिलने पर खेती में अभूतपूर्व प्रगति की है। यहाँ के गेहूं की मांग पूरे भारत में है। अब विदेश में भी विंध्य के गेहूं पहुंचाएंगे। खेती के साथ साथ विंध्य और मध्य प्रदेश को उद्योग में भी नंबर 1 बनाएंगे। वहीं स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा स्वनिधि योजना से भी सहायता दी जा रही है। पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा दी जाएगी। मेरिट सूची में आने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना को पुनः शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अप्रैल माह में शुरू की जा रही है। जरूरत पड़ी तो बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। प्रदेश में 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पुनः शुरू की जा रही है। इसमें अब तक 55,000 रुपये की विवाह सहायता दी जाएगी। प्रदेश में जलाभिषेक अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। रीवा सहित हर जिले में 75 अमृत तालाबों का निर्माण किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने 580.7542 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी, ताकि हिंदी जानने वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हम हिंदी में करवाने का काम करेंगे। कई बार अंग्रेजी प्रतिभा को मारने का काम कर देती है, और इसलिए अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। अपनी भाषा में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना ये हर एक का अधिकार है, और इसलिए हमने तय किया है कि हम अंग्रेजी की अनिवार्यता मेडिकल कॉलेज जैसी पढ़ाई में नहीं रखेंगे। एक तरफ रोजगार के बराबर अवसर और दूसरी तरफ पढ़ाई में भी बच्चे पीछे ना रह जाएं। अभी मैं मेधावी बच्चों से मिलके आ रहा हूं, जिनने अच्छे नंबर लाए मेरिट में, वो किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों। मैं अपने इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना। अगर अपनी प्रतिभा के बल पर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईएम में होगा, बीबीए में होगा, तो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख रुपया साल। ये सामान्य परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे दे नहीं सकते। और जब हमने फिर से मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ करने का फैसला किया है, अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो चिंता मत करना,
वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। आपकी जिंदगी बदलना और प्रदेश का विकास करना सरकार का लक्ष्य है और इसलिए दिन और रात काम करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अभी कलेक्टर है, एसपी है, पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमी दोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। ऐसे लोग छोड़ने के काबिल है, इसमें देर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और यह भी पता लगाना कि वो देने वाला कौन था राजनिवास को। गुंडों और बदमाशों को मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। ये बिंदु चाहे मध्य प्रदेश हो, शांति का टापू है। यहाँ गड़बड़ करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेवा राजनिवास में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला महंत रामदास महाराज सिंगरौली में हुआ गिरफ्तार। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर दमंग डीएसपी राजीव पाठक व टीआई यूपी सिंह की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा बलात्कारी बाबा को। बाल और दाढ़ी बनवा कर भेष बदलने के फिराक में था बलात्कारी बाबा। डीएसपी राजीव पाठक ने सिंगरौली बस स्टैंड के पास नाई की दुकान में रामदास महाराज को धर दबोचा। रेवा राजनिवास में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने एसपी ऑफिस के समक्ष पहुंचकर अपनी मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनिवास को गंगा जल से पवित्र किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि किशोरी के परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और ऐसी हिम्मत ना जुटा पाए। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो। तुम पीछे आ यार। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कल रीवा के राजनिवास में एक बालिका के साथ, नाबालिग बालिका के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पोषित अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं और अभी तक उन पकड़े नहीं गए हैं। जहां तक की सूचना है, पिछले 1 महीना से अपराधी बलात्कारी सरकारी दामाद बनकर जगह जगह घूम रहा था और कथा के नाम पर संत का चोला और बाना पहनकर वो घूम रहा था। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और उस बालिका का अच्छा इलाज हो, साथ ही उसके साथ उसकी मदद हो, उसके परिवार को भी सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जो ये अपराधी तत्व हैं बहुत बड़े लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं। तो उस बालिका की और उसके परिवार की सुरक्षा की भी मैं मांग साथ में करती हूँ। और ऐसे अपराधी जो सफ़ेद पोश। बाबा यहाँ प्रवचन करने आया था कि अपराध करने आया था? अब वो तो देख ही लिया है क्या करने आया, तो आपने देखा बाबा ने करके दिखा दिया। संत का बाना पहनकर जो संत है ही नहीं है। ये जो गंगा जल नहीं है, इसका क्या है? ये गंगा जल का क्या है? गंगा जल हम आज एसपी साहब से मिलने आए और हमने मांग की है कि शिवराज सिंह जो माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम लड़कियों के मामा हैं और बहनों के भाई हैं, उनसे मिलने का हमने समय मांगा है और कह रहे हैं कि मैं बात करके बताता हूँ मुख्यमंत्री जी से। और हम साथ ही राजनिवास को इस गंगा जल से पवित्र करने का हमारी बहनों ने आज साथ में आपके संकल्प किया है। और हम जहाँ पे हमारी बेटी की आबरू और अस्मिता लूटी है, उस जगह को हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करेंगे कि आप कहते हैं बुलडोजर मामा है, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी पोषित और पालित हैं, उनको फांसी कब होगी, उनके ऊपर बुलडोजर कब चढ़ेगा, हम
इंतज़ार कर रहे हैं। वीआईपी सुरक्षा उसको तो जो घटना घटी है उस पर क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ वो किसी एक की बेटी नहीं, वो हमारे भारत की बेटी है। उसके साथ इतनी दुर्गम घटना हुई, इतनी गंदी घटना हुई है जिसे हम अपने धर्म के रक्षक मानते हैं। उस राक्षस ने ऐसा इतना घृत काम किया है, उसकी हम अवहेलना करते हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जगह सर्किट हाउस एक इतनी सुरक्षित जगह मानी जाती है जहाँ पे कलेक्टर कमिश्नर सबका घर होता है और वो 24 घंटे निगरानी में, कानून की निगरानी में रहती है, वहाँ पर इतना जघन्य अपराध हो जाता है और अपराधी पकड़ में नहीं आए लोगों के। और मैं एक मांग ये भी रखना चाहती हूँ कि सर्किट हाउस के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ के नेता नपाड़ियों को, जो भी सबको निरस्त किया जाए और उनको भी सजा दी जाए उनके साथ साथ। मृतक रुदेश साकेत की हत्या एवं SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराकर हत्या करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कराए जाने एवं सुरेंद्र सिंह TI सिरमौर को लापरवाही एवं हत्या करने में मदद करने का अपराध पंजीबद्ध कराते हुए निलंबित कर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर परिजनों ने रीवा पुलिस अधीक्षक को सौंपा आवेदन पत्र। हो गई है, पूरी डिटेल बताएं यहाँ। मैं एडवोकेट अमित कर्नल, जिला अध्यक्ष बसपा रीवा। ये घटना जो है तो आपके सिरमौर थाना अंतर्गत है और ये करीब जो है तो 20 जनवरी को जो है तो रितेश साकेत जो तो घर से उसी का मित्र जो है तो कोई ले गया है साथ में, और जिस बात की जो है तो शिकायत सिरमौर थाना में की गई, जिसमें गुमशुदगी का भर मामला दर्ज कर लिया गया। जबकि हमारे व्यक्ति का कम से कम 8-10 दिन उस समय नहीं पता चला, तब तक अपहरण का दर्ज करना चाहिए क्योंकि उसको घर से ले जाया गया। ठीक है, मान लिया, सारी चीज़ हो गई, लेकिन तब तक TI जो है तो लापरवाही कम से कम महीने भर बरते रहेगी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस कारण से जब SP साहब के पास शिकायत परिजनों ने ले आए तो SP साहब ने जो है तो उसमें जब डांट फटकार लगाई TI को, तब जाके उस पर CDR वगैरह जो भी हो मोबाइल का लोकेशन निकला, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तब भी नहीं लग पाई। TI इतने में जो है तो ठंड बैठे रहे। 2 महीने बाद नतीजा ये हुआ कि आज हमारे 29 तारीख को कल जो है बॉडी मिली। आज हम लोग सब यहाँ PM को लेकर यहाँ पर क्या हंगामा किया गया? PM में हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो आरोपी TI है, जिसने समय रहते तलाश नहीं की, उसकी वजह से हमारे व्यक्ति की हत्या हुई। शायद है कि हमारा व्यक्ति अपहरण किए होते कुछ लोग, तो अगर लोकेशन सही ढंग से लग जाते तो हमारे व्यक्ति का पता लग जाता और आज हमारा रितेश जिंदा होता। हमारी मांग यह है कि TI के ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द एक टीम बनाकर और जो तो आरोपियों को पकड़ा जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी रोड में उतरेगी, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्या माना जा रहा है कि इसमें थाना प्रभारी की गलती है? पूरी थाना प्रभारी की इसलिए गलती है क्योंकि वो शुरू से लेकर जो तो लगातार, मैं भी अपडेट मेरा बना रहा, उस व्यक्ति ने एक भी नहीं सुनी। जब तक आज तक 2 महीने बीत गए, हमारे व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। क्या नाम है उस व्यक्ति का? रितेश साकेत को मारकर लटका दिया गया। और अभी कौन सा थाना अंतर्गत है? सिरमौर थाना अंतर्गत। ठीक। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of ₹2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.